अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर उर्दू मीडियम वालों के लिए देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। एक्सरसाइज में तफसीली सवालात देखेंगे और इनके हम लोग जवाबात देखेंगे। 1.1 है, बुनियादी और मखसूस मकदारों से क्या मुराद है? बुनियादी यूनिट्स के नाम और इनके तहरी अलामात। तो बुनियादी मकदारें क्या हैं? कहते हैं साइंसदानों ने कुछ मकदारों को कलीदी हैसियत दे रखी थी, इनको बुनियादी मकदारें कहते हैं। हमारे पास 7 बुनियादी मकदारें थी। कौन कौन सी थी? लंबाई, मास, वक़्त, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मादे की मकदार। मखसूस मकदारें क्या हैं? ये वो तमाम मकदारें हैं जो जिन्हें एक या एक से ज़्यादा बुनियादी मकदारों से निकाला जा सकता है, मखसूस मकदारें कहलाती हैं। इसकी मिसालें एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी है। तो ये आपने ना चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था साथ में, तब मैंने इनको हाईलाइट भी करवाया था। आपके पास जो 7 ऐसे बुनियादी यूनिट्स और सॉरी मकदारें हैं, उनके यूनिट्स है। लंबाई को किस में निकालते हैं? मीटर में, उसका सिंबल ये है। वक़्त को किस में निकालते हैं? सेकंड्स में, उसका सिंबल ये है। टेम्परेचर को केल्विन में, तो उसको के से लिखा जाता है। मकदार को, मादे की मकदार को मोल में, तो उसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को केजी में, और ये सारे आपके पास आ जाएंगे। अगर मैं इसको बुक से इंडिकेट करवाऊँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है बुनियादी और तबई मकदारों की डेफिनेशन, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कुछ साइंसदानों ने कुछ मकदारों को यहाँ से बच्चों सॉरी साइंसदानों ने कुछ मकदारों को कलीदी हैसियत दे रखी है। इन मकदारों को बुनियादी मकदारें कहते हैं। इसमें लंबाई, मास, वक़्त, टेम्परेचर ये सारे हैं, ठीक है। और बाकी वो मकदारें जिनकी तारीफ बुनियादी मकदारों की निस्बत से की जाती है, इनको मखसूस मकदारें कहते हैं, ठीक है। आप अगर टेबल की तरफ देखिए, कौन सा इसके साथ टेबल है, तो ये 7 जो है बुनियादी मकदारें हैं। लंबाई, मास, वक़्त, टेम्परेचर, इनके यूनिट्स ये हैं, उनके अलामतें ये हैं, ठीक है। तो साथ में आप ये टेबल कर सकते हैं। की बुक से करना है की बुक से कर लें, यहाँ से करना है यहाँ से कर लें। और ये कोई सी मखसूस मकदारें 3 से 4 कर लें, एरिया कर लें, वॉल्यूम कर लें, स्पीड कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऐसे में 3 मखसूस यूनिट्स की मिसालें दें, इनको बुनियादी यूनिट्स में कैसे अखज़ किया जाता है। ये देखिए, ये पेज नंबर 8 के ऊपर है कि आपके पास मखसूस मकदारें 2 ली हुई हैं, उनकी वैल्यू निकाली है। जैसे एरिया को निकाली हुई है। एरिया कैसे लेते हैं? लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते हैं। लंबाई को भी मीटर में लिया जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मखसूस मकदार का आपने यूनिट निकाल लिया। इसी तरह से स्पीड का यूनिट भी निकाला हुआ है कि आप क्या करते हो, फासले को टाइम से डिवाइड कर देते हो वक़्त से, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 2 हो गई हमारे पास। आपसे वो 3 डिमांड कर रहा है, तो तीसरी आप इसकी बुक से देख लें। हमारे पास फोर्स होती है जो मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। मास को किस में लेते हैं? उसको केजी में लेते हैं। एक्सेलरेशन को किस में लेते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं। तो ये तीसरी मकदार आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में मुशाबहत और फ़र्क बयान करें। तो इसका की बुक से आंसर देखते हैं। कहते हैं सबसे पहले तो दोनों में मुशाबहत देखते हैं। कहते हैं दोनों ही दुरुस्त पैमाइश करने वाले आलात हैं जो छोटी अशिया की लंबाई, डायमीटर और मोटाई की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब दोनों से आप चीज़ों की लंबाई भी निकालते हो, डायमीटर भी निकालते हो, पैमाइश मोटाई भी निकालते हो। दोनों स्केल जो है ना, मेन स्केल और सानवी स्केल पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब दोनों में 2-2 स्केल होते हैं, वर्नियर में भी और माइक्रोमीटर में। एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल या मूविंग स्केल भी होता है। तो माइक्रोमीटर में भी एक कह लें कि मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है। मतलब 2 स्केल इस्तेमाल होते हैं। सही पैमाइश करने के लिए दोनों मैकेनिकल वर्कशॉप और लेबॉर्ट्री में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं दोनों को लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? कहते हैं वर्नियर कैलिपर क्या होता है बच्चे? अगर आपने किसी की अंदरूनी या बैरूनी लंबाई मापनी है ना, उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर कोई मेरे पास ये वाली चीज़ है, ये कोई चीज़ है, तो मैंने अगर इसको बाहर से इसकी लंबाई निकालनी है और अंदर से ये कितनी गहरी है, लंबाई कितनी है या कितनी गहरी है, उसको निकालना है, तो वहाँ पे किसको इस्तेमाल करेंगे? वर्नियर कैलिपर को। माइक्रोमीटर क्या होता है? छोटे इंसान की बैरूनी जाते मालूम करने के लिए, जैसे कि एक राड की मोटाई की। हम लोगों ने बाहर बाहर से, जैसे मुझे इसकी मोटाई, थिकनेस की कितना मोटा है वो निकालना है, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की निस्बत कम सही पैमाइश। कहते हैं ये वैल्यू तो ठीक निकालता है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट क्या होता है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है। तो ये छोटी वैल्यू को ज़्यादा अच्छे तरीके से निकाल देता है। ये छोटी वैल्यू को अच्छे तरीके से नहीं निकालता है, लेकिन उसकी निस्बत ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसका लीस्ट काउंट जो होता है ना बच्चे, वो 0.1 मिलीमीटर होता है। ये इसको सेंटीमीटर में देखें तो 0.01 सेंटीमीटर होता है। और इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.01।
ये इसका लीस्ट काउंट इसके लीस्ट काउंट की निस्बत छोटा होता है, ठीक है। और जिसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होता है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है वो छोटी से छोटी वैल्यू को निकाल सकता है। चंद मिलीमीटर से लेके कुछ सेंटीमीटर तक दुरुस्त पैमाइश करता है। खास तौर पर छोटे हिसाब की मोटाई या डायमीटर की पैमाइश करता है। मतलब इसकी वर्नियर कैलिपर की निस्बत माइक्रोमीटर ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ें मैयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है इंसानी गलती और बेकायदा गलती और बाकायदा गलती की निशानदेही करें, इनकी वजूहात की वजाहत करें। अगर इसका आंसर देखें चैप्टर के अंदर से तो अच्छा, ये आपको टॉपिक हमने पढ़ा था पेज नंबर 18 के ऊपर, पैमाइश पैमाइशों में गलतियाँ। तो इसमें हमने पढ़ी थी इंसानी गलतियाँ कौन सी होती हैं, इसका काम करने का तरीका क्या है, बाकायदा गलतियाँ क्या होती हैं, बेकायदा क्या गलतियाँ होती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, ठीक है। इंसानी गलतियाँ, बेकायदा गलतियाँ और बेकायदा गलतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुरुस्त और सही पैमाइश में क्या फ़र्क है, मिसालों से वाज़ह करें। इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपके पास पेज नंबर 20 के ऊपर टॉपिक है सही पैमाइश और दुरुस्तगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमने ये एक टारगेट आई के ज़रिए हमने एग्जांपल दी थी, तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपने स्टिल देखना हो तो इसको आप देख सकते हैं, उसके लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। तो ये आपके पास चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस और इनके आंसर्स थे। स्टिल किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो तो मुझे मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।